हेलो स्टूडेंट्स, आप सबको अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। जे टेट 2026 के नोटिफिकेशन के अनुसार साइंस का जो सिलेबस है उसको हम लोग कंटिन्यूटी देख रहे थे चैप्टर वाइज। चैप्टर 1 में ही जो भी टॉपिक था भोजन के स्रोत, भोजन के घटक, स्वास्थ्य और स्वच्छता। उसके बाद आज हम लोग पढ़ेंगे पौधों में पोषण। ठीक है, उसी प्रकार से इन टॉपिकों से जो भी एमसीक्यू बन रहा था उन एमसीक्यू को भी देखिए, और जितने भी टेट एग्जाम में पूछा गया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था उन सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी हम लोग देख चुके हैं। आज का इस नए टॉपिक के साथ स्वागत करती हूँ। यदि आप PYQ वीडियो या फिर इसका थ्योरी पार्ट नहीं देखे हैं तो चैनल पर प्लेलिस्ट बना हुआ है जेटेट 2026 का, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं पौधों में पोषण। देखिए, ये आपका क्लास 7th का NCERT साइंस से ही टॉपिक था, तो उसी से मैंने ये नोट्स बनाए हैं और वहीं से ये लिए हैं। तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा कि आप NCERT के ही अकॉर्डिंग जो भी टॉपिक में दिया हुआ था उसी से को हम लिए हैं। ठीक है, तो 100% यानी कि आपको कंटेंट मिलेगा, NCERT से ही क्वेश्चन पूछा जाता है, तो बेझिझक आप तैयारी कीजिए। क्या है पादपों में पोषण, यानी कि न्यूट्रिशन इन प्लांट। तो पोषण क्या है, सबसे पहले जानेंगे कि सभी जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है जिसका उपयोग वे अपनी वृद्धि एवं शरीर के किसका उपयोग क्या करते हैं, वृद्धि एवं शरीर के रख रखाव के लिए तथा आवश्यक ऊर्जा प्राप्ति के लिए करते हैं। यानी कि सभी जीवों को क्या है, भोजन की आवश्यकता है। और वह भोजन क्यों करते हैं, क्योंकि वह शरीर के वृद्धि, शरीर के रख रखाव, शरीर के विकास तथा उसके ऊर्जा प्राप्त करने के लिए करते हैं। यानी कि कोई भी कार्य करते हैं उसके लिए क्या है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और वह ऊर्जा हमें कहाँ से मिलती है, भोजन से, है ना। इसीलिए सभी जीवों को क्या है, भोजन की आवश्यकता है। अब भोजन में क्या क्या होता है, दो डिफरेंस याद रखना है, पोषक, है ना, पोषक तत्व और यह है पोषण। ठीक है, पोषक और पोषण में क्या है कि जो भी हम भोजन करते हैं, ठीक है, जो भोजन करते हैं उन भोजन में क्या क्या पाए जाते हैं, भोजन के घटक। ठीक है, जैसे हम लोग भोजन पढ़े हैं, भोजन के घटक में क्या, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण के घटक कहलाते हैं। यानी कि जो भोजन में पाए जाते हैं उसको क्या कहेंगे, घटक कहलाते हैं। इन घटकों को ही क्या कहेंगे, पोषक कहेंगे। ठीक है, पोषक और पोषण में अंतर समझ लिए। पोषक, अब पोषण क्या है, क्योंकि यहाँ पादपों में पोषण ही पूछ रहा है, तो पोषण क्या है कि सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं इसके उपयोग की विधि को क्या कहेंगे, पोषण कहते हैं। यानी कि कोई भी सजीव किस विधि से भोजन को ग्रहण कर रहे हैं उसी विधि को क्या कहेंगे, पोषण विधि। जबकि पोषक क्या है कि भोजन में क्या पाए जाते हैं, क्या क्या घटक है उसमें, है ना, उस घटक को कहेंगे पोषक। सामान्यतः कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण, ये 5 मुख्य घटक होते हैं। इसके अलावा जल भी होते हैं इसमें। ठीक है, एक जल भी मेंशन कर लीजिए, खनिज लवण और भोजन। बाकी ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण के क्या क्या कार्य है, क्यों इस आवश्यक है, ये भी हम लोग भोजन के घटक वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। क्योंकि अभी हम लोग यहाँ टॉपिक पोषण है, तो पोषण जान गए कि भोजन ग्रहण करने की विधि एवं इसके उपयोग की विधि को ही क्या कहेंगे, पोषण कहेंगे। अब पोषण जो है, पोषण 2 प्रकार के होते हैं। पहला स्वपोषण, दूसरा विषम पोषण। स्वपोषण में कौन आते हैं, जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जैसे कि पादप। ठीक है, पादप में पोषण यानी कि पादप क्या हो जाएगा, स्व पोषण। जबकि विषम पोषण में क्या आ जाएगा, जंतु एवं अधिकतर अन्य जीव, है ना, जंतु, कोई भी जीव जंतु एवं अधिकतर अन्य जीव पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन ग्रहण करते हैं, उन्हें विषम पोषी कहते हैं। कोई भी जंतु एवं अधिकतर अन्य जीव, जैसे अन्य जीव में हम लोग मनुष्य आ जाएंगे, हम लोग पेड़ पौधे से बना बनाया हुआ भोजन करते हैं, है ना, तो हम लोग आ जाएंगे, जितने भी जीव जंतु है वह सभी क्या आ जाएगा, विषम पोषण में आ जाएगा। ठीक है, और स्व पोषण में आ जाएगा पादप। स्व पोषण में क्या होता है कि इस विधि में पादप को 4 चीजों की आवश्यकता होती है।
पादप को 4 चीज़ों की आवश्यकता होती है। वह 4 चीज़ क्या है? यानी कि समझेंगे कि पौधा जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसीलिए उसको क्या कहेंगे? स्वपोषण। और वह प्रकाश संश्लेषण के लिए उन्हें 4 चीज़ों की आवश्यकता होती है। वह चीज़ें क्या-क्या है? पहला हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, है ना? कार्बन डाइऑक्साइड CO2। दूसरा हो जाएगा जल H2O। जब उसको सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल कहाँ पाया जाएगा? पत्ती में, है ना? पत्ती में हरे रंग का क्लोरोफिल ये पिगमेंट है। उसमें सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में तो क्या हुआ? कितनी चीज़ों की आवश्यकता है? कार्बन डाइऑक्साइड 1, जल 2, सूर्य की प्रकाश 3 और क्लोरोफिल 4, है ना? तो इस प्रकार से 4 चीज़ों की आवश्यकता है। उसके बाद जो बना ये प्रकाश संश्लेषण करके क्या बनाया? कार्बोहाइड्रेट, है ना? यानी कि स्टार्च। क्या बनाया? कार्बोहाइड्रेट, जिसको स्टार्च कहेंगे, प्लस ऑक्सीजन। ठीक है, इसका ये यहाँ पे अभिक्रिया है, देख सकते हैं CO2 6CO2। ये रिएक्शन याद रखना है आपको। इसी रिएक्शन से कई क्वेश्चन निकलकर पूछा जाएगा कि 6CO2 प्रकाश संश्लेषण के लिए अभिक्रिया क्या है, रिएक्शन अभिक्रिया क्या है, उसके दौरान क्या बन रहा है, क्या क्या उसमें आवश्यकता है। तो 6 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 6H2O जल के अणु मिलकर क्या बनाया? सन और क्लोरोफिल की उपस्थिति में C6H12O6। यह क्या है? ग्लूकोज है ना? ग्लूकोज कहने का मतलब कार्बोहाइड्रेट जो बन रहा था, स्टार्च जिसको कहेंगे, वही क्या है? ग्लूकोज का ये फॉर्मूला है, प्लस ऑक्सीजन। तो इससे क्या? ग्लूकोज का फॉर्मूला भी याद हो गया। क्या बना? कार्बोहाइड्रेट बना, स्टार्च बना और ऑक्सीजन गैस रिलीज हुआ, है ना? इसमें ऑक्सीजन गैस अभिक्रिया में भाग नहीं लिया, क्या हुआ? उत्पाद में बनाया, है ना? और यह ऑक्सीजन गैस जो निकला, यह कहाँ से निकला? तो ये भी याद रखना कि जल से ऑक्सीजन गैस निकला, है ना? ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो ऑक्सीजन गैस रिलीज हुआ, वह ऑक्सीजन गैस किससे निकला? तो जल से। ठीक है, और ग्लूकोज में जो ऑक्सीजन है, वह ऑक्सीजन कहाँ से आया? तो कार्बन डाइऑक्साइड से, है ना? कार्बन डाइऑक्साइड से ग्लूकोज में आया। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट याद रखना है। कई क्वेश्चन MCQ मैंने देखा कि इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो ये स्वपोषी के लिए आप ये याद रखना है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, रिएक्शन। बाकी विषमपोषी तो देख लिए। अब जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पादप के पत्तियों में होता है ना? कहाँ होती है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया? प्लांट के पत्तियों में। और पत्तियां जो है वह पादप की खाद्य फैक्ट्री होती है। यानी कि प्लांट की खाद्य फैक्ट्री क्या होता है? पत्तियां, क्योंकि पत्तियों में ही भोजन का निर्माण हो रही है। मृदा में उपस्थित क्या है कि मृदा में उपस्थित जल एवं खनिज जड़ों द्वारा तने के माध्यम से पत्तियों तक पहुंचाते हैं। पत्तियों में क्लोरोफिल युक्त कोशिकाएं सूर्य के सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में तथा वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर अपना भोजन बनाते हैं। कहने का मतलब जो बात यहाँ पे मैंने लिखा कि मृदा में जो भी उपस्थित है जल एवं खनिज, वह जड़ों द्वारा क्या करते हैं? तनों के माध्यम से पत्तियों तक पहुंचाते हैं। और पत्तियों में क्लोरोफिल युक्त कोशिकाएं जो है वो सूर्य की उपस्थिति में वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। देखो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लिया? वातावरण से। जल कहाँ से लिया? मृदा से, खनिज लवण। और सूर्य की उपस्थिति में पत्तियों में क्लोरोफिल मिलकर ये ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनाया। ठीक है ना? कहाँ कहाँ से लिया, क्या कितनी क्या चीज़ें की आवश्यकता होती है और इसके दौरान क्या क्या बना, ये भी हम लोग देख लिए हैं। अब नेक्स्ट है कि विषमपोषी जीव, है ना? विषमपोषी जीव को भी 2 प्रकार से बांटा गया है। एक है मृतजीवी और दूसरा है परजीवी। मृतजीवी क्या होता है? ऐसे जीव जो मृत एवं विघटित पदार्थों से पोषक तत्व प्राप्त करते हैं, यानी कि सड़े गले मृत जीवों से प्राप्त करते हैं। उस जैसे इसका उदाहरण हो जाएगा मशरूम, कवक और इसके अलावा फिर बैक्टीरिया भी हो जाएगा, है ना? ये इम्पोर्टेंट मतलब एग्जाम्पल याद रखना है कि मृत जीवियों में कौन आते हैं? तो मशरूम आते हैं, कवक और बैक्टीरिया। ये सभी मृत जीवों को अपघटित करते हैं, है ना? पोषक प्राप्त मृत जीवों से। जबकि परजीवी क्या होता है कि ऐसे जीव जो अपना भोजन अन्य जीवों
के बनाए भोजन पर निर्भर करते हैं परजीवी पोषण कहलाते हैं। परजीवी है ना, परजीव जो अपना भोजन अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं। इसका उदाहरण हो जाएगा अमरबेल है ना, मच्छर, जौक। ये अमरबेल जो प्राय आम के पेड़ों या बबूल के पेड़ों में इस प्रकार से ग्रीन ग्रीन लटका हुआ रहता है ना, उसी को क्या कहेंगे, अमरबेल। इस प्रकार से देखना कि पूरा वह पौधा को खा लेता है ना, खराब नष्ट कर देता है। उसके अलावा मच्छर जो कि हम लोग का खून पीती है ना, जौक जो कि जीव शरीर में पाए जाते हैं जीव जंतु के। तो ये क्या हो जाएगा, परजीवी जीव के उदाहरण हो जाएगा। उसके अलावा और कुछ देखते हैं हम लोग, कीटभक्षी। कीटभक्षी क्या है, ऐसे पादप जो कीटों को पकड़ते, नाम से ही क्या पता चल रहा है कि ऐसे पादप जो कीटों को पकड़ते हैं या खाते हैं, उन्हें क्या कहेंगे, कीटभक्षी पादप कहेंगे। अब कीटभक्षी पादप तो नाम से पता चल गया, मेन है इसका उदाहरण याद रखना कि कीटभक्षी पादप में कौन कौन आते हैं ना, घटपर्णी, पीचर प्लांट, या फिर इसका दो, या फिर वीनस फ्लाई ट्रैप, सनड्यू, फीचर प्लांट। ये घड़े के आकार का रहते हैं और जैसे वो कीड़े मकोड़ों को देखते हैं, वो अपने में ऐसे करके प्लांट में रहता है, वो अपने ओर आकर्षित कर लेते हैं। और ऐसे कीट को क्यों पकड़ते हैं, तो यह भी याद रखना कि उनको नाइट्रोजन प्राप्त करने के लिए, है ना, नाइट्रोजन, चूंकि वह पौधे में नाइट्रोजन की कमी है, नाइट्रोजन की अधिक मात्रा चाहिए उसको, इसीलिए कि घटपर्णी या पीचर प्लांट जो है वो क्या कहते हैं, कीड़ों को पकड़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है शैवाल, जिसको एल्गी कहेंगे। ठीक है, एल्गी क्या है, गीले दीवारों, तालाबों अथवा ठहरे हुए जलाशयों में हरे काई जैसे पादप होते हैं। यह सामान्यतः कुछ जीवों की वृद्धि के कारण बनते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, शैवाल कहते हैं। जैसे बरसात के दिनों में क्या करते हैं, नमी हमारे आसपास घरों में देख सकते हैं, आंगन में देख सकते हैं, गीले दीवारों में, तालाब में, अथवा जहाँ पर ठहरा हुआ पानी है, जलाशय है, वहाँ पर छोटा छोटा है ना, इस प्रकार से हरा 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 दिखता है। यह क्या है, पादप होते हैं। शैवाल क्या है, एक पादप है और यह कुछ जीवों की वृद्धि के कारण बनते हैं। तो यह क्या, इसको क्या कहेंगे, है शैवाल कहेंगे। और इसमें भी फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है, यानी कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। तो जो भी फोटोसिंथेसिस की क्रिया कर रही है, जो भी प्लांट प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर रही है, वह क्या है, पौधा है। ठीक है, अब एक आता है सहजीवी संबंध। सहजीवी संबंध में क्या होता है कि कुछ जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं। ठीक है, कुछ जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं तथा अपना आवास एवं पोषक तत्व एक दूसरे के साथ बांटते हैं। इसे ही क्या कहेंगे, सहजीवी संबंध, यानी कि एक दूसरे के साथ रहते हैं तथा अपना आवास एवं पोषक तत्व एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। कैसे, इसका उदाहरण हम लोग जानेंगे, लाइकेन। ठीक है, लाइकेन पूछा गया कि लाइकेन किसका सहजीवी संबंध है, तो याद रखना है एल्गी और फंगस का, है ना, एल्गी यानी कि शैवाल, फंगस यानी कि कवक। तो शैवाल और कवक का सहजीवी संबंध है। शैवाल क्या करता है, चूंकि इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होता है, तो यह प्रकाश संश्लेषण के द्वारा यह अपना भोजन बनाया और यह भोजन किसको दिया, कवक को। ठीक है, और कवक क्या किया, शैवाल को रहने का स्थान दिया, रहने का स्थान, जल एवं पोषक तत्व उपलब्ध कराता है। ठीक है, शैवाल क्या क्या, प्रकाश संश्लेषण किया, कवक क्या क्या, शैवाल को रहने स्थान, जल एवं पोषक तत्व उपलब्ध कराता है। तो इस प्रकार से सहजीवी संबंध होता है, एक दूसरे से साथ रहना, है ना, उसको एक दूसरे का कोई हानि नहीं होता है, बल्कि एक दूसरे के साथ जो भी अपना भोजन एवं पोषक तत्व है उसको शेयर करते हैं। ठीक है, अब है नेक्स्ट टॉपिक कि मृदा में पोषण की पुनः पूर्ति किस प्रकार से होती है, यानी कि मृदा से जब भोजन जो भी खनिज पदार्थ है वो तना के माध्यम से, जैसे कि यह एक पौधा है, ठीक है ना, यह जड़ है, तो इनमें जो मृदा में जो भी खनिज होगा, जो भी जल होगा, तो यह तने के माध्यम से ऊपर चला गया, है ना, ऊपर चला गया। उसके बाद पत्तियों द्वारा जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किया,
तो जब यह भोजन खनिज को ऊपर खींच लिया तना के माध्यम से, तो यहाँ पर फिर मृदा में जो भी पोषक तत्व उसकी तो कमी हो गई। तो फिर इस प्रकार से इसकी पुनः पूर्ति किस प्रकार से होती है, ठीक है, ये भी जानना है। तो देखिए कि पौधे जो है वो मृदा से खनिज पोषक तत्वों का अवशोषण करते हैं और यह खनिज पदार्थ मिट्टी से कम होते रहते हैं, है ना, मिट्टी में कम होते रहते हैं। इन खनिज पदार्थों की निरंतर आपूर्ति के लिए, लगातार आपूर्ति के लिए क्या करते हैं, निरंतर उर्वरक एवं खाद मिलाया जाता है। यहाँ पे क्या आया, उर्वरक एवं खाद, है ना। अब उर्वरक एवं खाद के बारे में हम लोग डिटेल अध्याय देखेंगे फसलों से अन्न की प्राप्ति वाला चैप्टर में, ठीक है। एक दूसरे से सभी टॉपिक जो है वो क्या है, अटैच है ना, एक दूसरे से कोई संबंध है। तो इसीलिए कोई भी टॉपिक हमें छोड़ना नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम हमें पास करना है। तो एकदम जैसे उर्वरक एवं खाद आया, उर्वरक एवं खाद क्या है, इन दोनों में अंतर जानेंगे, इससे क्या फ़ायदा है, क्या लाभ है या नुकसान है, वो भी जानेंगे। तो यह उर्वरक रासायनिक रूप से संश्लेषित खनिज नाइट्रोजन, जो मैं अंडरलाइन कर रही हूँ वो ध्यान में रखना कि खनिज में क्या है उर्वरक में क्या है, उर्वरक रासायनिक रूप से संश्लेषित खनिज नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस आदि पोषक तत्व होते हैं। उर्वरक में क्या होता है, जो कि मिट्टी में खनिज, लवण और जल की कमी हो जाती है, इसकी पूर्ति करने के लिए हम लोग लगातार क्या करते हैं, या फिर उर्वरक एवं खाद डालते हैं। तो उसमें क्या होता है, नाइट्रोजन होता है, पोटेशियम होता है, फास्फोरस होता है और पोषक तत्व होते हैं। मृदा को समृद्ध बनाने के लिए इन्हें समय समय पर मिट्टी में मिलाने की आवश्यकता पड़ती है ना, समय समय पर। वायुमंडल में नाइट्रोजन प्रचुर मात्रा में मौजूद है, परंतु पौधे इनका उपयोग नहीं कर सकते हैं। कहने का मतलब नाइट्रोजन में, वातावरण में तो नाइट्रोजन है ही, फिर हम नाइट्रोजन इसको क्यों देते हैं उर्वरक, तो प्लांट जो है वो सीधे नाइट्रोजन को वातावरण में नहीं लेते हैं, है ना। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्लांट, कोई भी प्लांट नाइट्रोजन को सीधे वातावरण से उपयोग नहीं करते हैं। अतः चना, मटर, मूंग तथा अन्य दलहनी पौधे के जड़ों के गांठों में राइबोजियम बैक्टीरिया, अब वायुमंडल को वह डायरेक्ट नहीं लेते हैं, तो किस माध्यम में लेते हैं, कैसे लेते हैं, तो जितना भी फलीदार, है ना, पौधा है, जैसे कि दाले वाले प्लांट है, चना, मटर, मूंग अथवा अन्य दलहनी प्लांट के जड़ों में क्या होता है, गांठ होता है ना। इस प्रकार से जड़ में क्या होता है, गांठ होता है, और ये चना मटर का है। तो इन गांठों में क्या होता है, राइबोजियम बैक्टीरिया। तो राइबोजियम बैक्टीरिया क्या करते हैं, जो कि फलीदार चना, मूंग, मटर, एक मिनट, तो उनकी जड़ों में गांठें होती है, और गांठों में क्या है, राइबोजियम बैक्टीरिया। वायुमंडल की नाइट्रोजन को क्या करते हैं, घुलनशील नाइट्रेट तथा नाइट्राइट के रूप में परिवर्तित कर देते हैं। ओके, प्लांट क्या करते हैं, नाइट्रोजन को सीधे वातावरण से नहीं लेते हैं, वह क्या करते हैं, नाइट्रोजन को, राइबोजियम बैक्टीरिया क्या करते हैं, नाइट्रेट तथा नाइट्राइट के रूप में परिवर्तित करते हैं। नाइट्रोजन को किस रूप में, याद रखना है, नाइट्रोजन को नाइट्राइट, है ना, नाइट्राइड एंड नाइट्रेट, नाइट्राइड और नाइट्रेट के रूप में परिवर्तित कर देता है। और राइबोजियम बैक्टीरिया जो है, राइबोजियम बैक्टीरिया और फली का पौधा के बीच में क्या है, सहजीवी संबंध होता है। और सहजीवी संबंध क्या है, यहाँ पे हम लोग बताएं कि दो जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं और अपना भोजन एवं आवास, पोषक तत्व एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, उनको क्या कहेंगे, सहजीवी संबंध, और यह एक दूसरे को हानि नहीं होती है। इनके अलावा पोषक के बारे में तो हम लोग जान गए थे। एक और जानिए कि जैसे ये प्लांट है, ठीक है,
प्लांट है और यह क्या है, जड़ है। तो जड़ों के माध्यम से जो है जल और खनिज लवण जितने भी हैं वह क्या हुआ, तने के माध्यम से पत्तियों तक पहुंचाया। तने के माध्यम से क्या हुआ, पत्तियों तक पहुंचाया। ठीक है, और पत्ते क्या किया, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोजन बनाया। तो भोजन जो बनाया पत्तियों में, तो यह भोजन विभिन्न माध्यमों में कौन पहुंचाया, है ना। तो इनके लिए एक याद रखना है संवहन ऊतक। संवहन क्योंकि इस टॉपिक में नहीं था, ये मैं एक्स्ट्रा बता रही हूँ ताकि पोषण और पौधों से जो भी क्वेश्चन रहेगा वह छूटे नहीं। संवहन ऊतक, इसमें क्या आता है, जाइलम और फ्लोएम। ठीक है, जाइलम प्लस फ्लोएम। तो जो भोजन बनाया प्लांट प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, तो इनको जो है वो फ्लोएम के माध्यम से प्लांट के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है ना, फ्लोएम। और एक बात, फ्लोएम जो है वह केवल पादप में जो बना प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा भोजन, वह एक दिशीय होती है ना, एक दिशीय। फ्लोएम जो है यानी कि पत्तियों से भोजन विभिन्न भागों तक, जड़ों तक पहुंचाया और विभिन्न भागों तक पहुंचाया, और फिर क्या करते हैं, जड़ के माध्यम से भी जितने भी खनिज तत्व हैं उनको भी क्या किया, पत्ता तक पहुंचाया, जैसे कि जल को पहुंचाया और भी खनिज तत्वों को पहुंचाया। तो यह द्विदिशीय होती है, यानी कि दोनों दिशा में द्विदिशीय, है ना। यह क्या है, द्विदिशीय, डायरेक्शन कहेंगे इसको। और जाइलम जो है यह यूनि डायरेक्शन कहेंगे, यूनि डायरेक्शन, है ना, यानी कि यह एक दिशीय होती है। जाइलम क्या होता है, एक दिशीय यूनि डायरेक्शन, और फ्लोएम क्या होता है, द्विदिशीय, क्योंकि जल जो है वह केवल जड़ से ही ऊपर तक पत्तियों तक पहुंचाती है, पत्तियों से फिर वो वापस जल को जड़ तक नहीं लाती है। ठीक है, इसलिए जो है वो जाइलम एक दिशीय होती है, यानी कि एक ही दिशा में कार्य करते हैं, जबकि फ्लोएम जो है पत्तियों से जड़ तक भी ले जाती है और जड़ से पत्तियों तक भी पहुंचाती है ना। ये इसका कॉन्सेप्ट है। तो जाइलम और फ्लोएम के बारे में याद कर रखना कि जाइलम यूनि डायरेक्शन जबकि फ्लोएम डाई डायरेक्शन, और यह दोनों दिशा में भोजन पहुंचाती है, भोजन जो भी खनिज लवण है। तो इस प्रकार, तो आज की इस टॉपिक में यानी कि प्लांट में पोषण, न्यूट्रिशन के बारे में भी हम लोग जाने। ठीक है, इसके अलावा हम लोग पिछले अध्याय में भी न्यूट्रिशन को डिटेल से पढ़े थे, भोजन के घटक में जो भी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा है। प्लांट के बारे में थोड़ा सा जानना था कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, उसमें कहाँ कहाँ तक कैसे क्या होती है। नाइट्रोजन को सीधे प्लांट वातावरण में सीधे नहीं लेते हैं, वो फलीदार पौधा जो है चना, मूंग वगैरह, ये क्या करते हैं, घुलनशील नाइट्रेट तथा नाइट्राइट के रूप में परिवर्तित कर देते हैं, और इस प्रकार से प्लांट का नाइट्रोजन की आवश्यकता की पूर्ति हो जाती है। तो आशा करती हूँ आज का यह वीडियो जो है अच्छी लगी होगी, जानकारी पूर्ण रही होगी, है ना। अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर जरूर करिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं इसी टाइप का नेक्स्ट टॉपिक के साथ, यानी कि फसलों में से अन्न की प्राप्ति या फिर भोजन का उपयोग। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।